स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, मैं आज आपके इस क्लास में लेकर के आया हूं बेहद ही संवेदनशील मुद्दा जो हमारे विश्व में इस समय काफी ज्यादा लोगों के बीच रखा जा रहा है, लोगों के बीच इसकी बात हो रही है। हम जानते हैं, हमें ये पता है कि यूरोप में रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन को निस्तो नाबूद करने के लिए रशिया आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर रशिया ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, यूक्रेन पर हमला बोल दिया? तो निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको जानना चाहिए कि आखिर रशिया ने हमला किया क्यों। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यूक्रेन जैसे देश में एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन मेडिकल कॉलेज, बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां दुनिया भर से बेहतरीन छात्र जाके पढ़ाई करते हैं, उनमें से लगभग 18,000 छात्र जो है भारतीय भी है, जो वहां जाके पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके रशिया के हमला करने के बाद पूरी तरह से ये भारतीय छात्र बल्कि विश्व भर के छात्र काफी ज्यादा प्रभावित होते हुए। तो आखिर इन छात्रों का यूक्रेन में क्या हाल है? क्या भारत सरकार इन छात्रों की मदद कर रही है या नहीं कर रही है? ये सारे मुद्दे आज आपकी इस क्लास में मैं आपके बीच बताने वाला हूं। साथ ही साथ नाटो देश, जो यूरोप के एक बहुत ही बड़ी अलायंस है, एक मजबूत अलायंस है, इन नाटो देश का क्या प्रतिक्रिया है? क्या नाटो देश अपने सहयोगी यूक्रेन की मदद करेगी या वो रशिया से मुकाबला नहीं करना चाहती? तो निश्चित ही ये बेहतरीन क्लास है। साथ ही साथ इन सारे मुद्दे पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है, भारत क्या चाहती है, भारत युद्ध चाहती है, वर्ल्ड वार के लिए जाना चाहती है, या वो दोनों देशों को समझाना चाहती है? ये सारा टॉपिक आज मैं आपके इस क्लास में आपके बीच लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक, आखिर रशिया ने आक्रमण किया ही क्यों? तो इसके लिए आपको जाना होगा थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में। आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 जो है 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, जिसमें पूरा यूरोप ही नहीं बल्कि पूरा विश्व काफी ज्यादा परेशान हुआ था। तो इस युद्ध के बाद यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और 2 अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका और कनाडा ने मिलकर के एक संगठन बनाया, एक अलायंस बनाया, एक समिति बनाई जिसका नाम था नाटो। नाटो एक ऐसी समिति थी जो अगेंस्ट थी यूएसएसआर के, यानी सोवियत संघ रूस के। यानी वो जितने भी 30 देश थे जो रशिया के खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ थे, वो कभी भी कहीं भी किसी भी मुद्दे पर रशिया के खिलाफ ही बोलते थे, क्योंकि वो रशिया को अपना दुश्मन मानते थे। तो निश्चित ही अब नंबर था यूक्रेन का। यूक्रेन खुद को रशिया से अलग करना चाहता था, रशिया से अपने आप को आजाद कराना चाहता था, वो रशिया के दबाव में नहीं रहना चाहता था। तो यूक्रेन के पास अगर कोई उनकी मदद करने वाला था तो वो था नाटो, कि अगर वो नाटो की मेंबरशिप ले लेगा, नाटो के साथ जुड़ जाएगा, तो ये नाटो वाले देश उनको मदद करेंगे रशिया से आजादी दिलाने में, रशिया के साथ युद्ध करने में। तो नाटो जो है एक बेहतरीन संगठन है, एक मजबूत संगठन है पूरे विश्व भर में। तो नाटो के साथ जुड़ करके यूक्रेन अपने आप को सेफ समझने की पूरी कोशिश करना चाहता था, लेकिन रशिया को यह बात पसंद नहीं आई। रशिया ने यूक्रेन को मना किया कि आप हमारे पड़ोसी देश हो, आप कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे हमें मुसीबत झेलना पड़े, क्योंकि अगर ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज रशिया के चारों तरफ, जैसे कि इस्टोनिया में पहले से इस्टोनिया को नाटो देश ने मिला लिया है, अगर वो यूक्रेन को भी अपने साथ मिला लेते तो कहीं ना कहीं नाटो देश चारों तरफ से रशिया को घेर लेते, यानी इन फ्यूचर कभी भी वो आसानी से रशिया के गले तक पहुंच सकते थे, रशिया की मुसीबतों को बढ़ा सकते थे। तो रशिया ने फ्यूचर को देखते हुए, समझते हुए, वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के ना मानने के बाद अंततः यूक्रेन पर उन्हें हमला करना पड़ा। तो आखिर ये नाटो देश रशिया से क्यों परेशान था? नाटो देश कब बना? नाटो देश में कौन कौन से देश हैं जो रशिया के खिलाफ है, हम आपको बताना चाहते हैं। आप ध्यान से देखिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा नाटो देशों के बारे में और डिटेल में जानते हैं
कि आखिर ये नाटो देश कब बने, क्यों बने, इनके साथ कौन कौन से देश हैं जो रशिया के खिलाफ है, जो मदद करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं यूक्रेन का। तो दोस्तों हुआ क्या, जब वर्ल्ड वार 2 1939-1945 में समाप्त हुआ तो एक संगठन बनता है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज के साथ। दैट नेम वाज नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें 2 अमेरिकन और 28 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं, जिनमें से प्रमुख देश है, अगर बात करें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की जिनकी संख्या 28 है, तो इनमें से यूके, इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग और साथ ही इस्टोनिया जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा होता था वो भी नाटो देश की सदस्यता ग्रहण कर चुका था। साथ ही साथ अगर अमेरिकन कंट्रीज की बात करें तो उनमें शामिल है अमेरिका और कनाडा। तो इन देशों ने लगभग नाटो देश की सदस्यता ले ली है, यानी इनका लक्ष्य था कि मिल करके सामना करना यूएसएसआर का। यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे थे, एक ऐसा अलायंस बना रहे थे कि अगर कोई भी देश नाटो के किसी भी देश पे हमला करता है तो ये नाटो का अपमान होगा, यानी पूरे समूचे 30 देशों का अपमान होगा, यानी वो 30 देश मिल करके झुंड में उस पर हमला करेंगे और उसको नेस्तो नाबूद करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन जो 1949 में बना था, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होना चाहता है यूक्रेन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आज़ादी चाहता है रशिया से। और जैसा कि आप जानते हैं दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारा दोस्त होता है। तो इस कहावत पे यूक्रेन आगे बढ़ता हुआ, यूक्रेन को बिल्कुल पता था कि नाटो जो देश है वो कहीं ना कहीं खिलाफ है यूएसएसआर के, खिलाफ है रशिया के। तो अगर मैं नाटो से हाथ मिला लेता हूं तो कहीं ना कहीं मैं मजबूत हो जाऊंगा और मैं एक बढ़िया मजबूत टक्कर पेश कर पाऊंगा रशिया के सामने। वही रशिया जहां एक बार वो इस्टोनिया को खो चुका था, इस्टोनिया को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाया था, तो अब रशिया कोई भी ऐसी गलती करने के मूड में नहीं था, यानी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी यूक्रेन को मौका देने वाला नहीं था। पहले रशिया ने यूक्रेन को समझाने की पूरी कोशिश की, जब यूक्रेन नहीं मानता है तो अंततः रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हमला करना पड़ता है यूक्रेन के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा युद्ध का दृश्य दिखाया गया है, किस तरह से रशियन हेलीकॉप्टर निस्तो नाबूद करती हुई यूक्रेन को आगे बढ़ती हैं। यानी धीरे धीरे रशिया के सैनिक पूरी तरह से यूक्रेन में फैल जाते हैं। यानी जहां यूक्रेन को बड़ा उम्मीद था नाटो देशों से, उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। और यूक्रेन जो कि कभी भी अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा बंदोबस्त नहीं किया, यूक्रेन में अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिल्डिंग्स की, व्यवस्थाओं की, तो वो नंबर 1 है। लेकिन अगर बात करें डिफेंस की तो डिफेंस के मामले में यूक्रेन काफ़ी कमज़ोर। यानी हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप खुद मजबूत नहीं होगे तो विश्व में या कहीं भी कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि लाख कोशिशों के बाद यूक्रेन के कहने के बावजूद भी कोई नाटो देश खुल करके यूक्रेन के समर्थन में नहीं आता है। तो अब क्या होता है, यूक्रेन अपील करता है हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी से कि अगर वो हस्तक्षेप करे, वो इंटरफेयर करे तो कहीं ना कहीं ये युद्ध रुक सकता है, ये जो भयावह दृश्य विश्व में बन रहा है ये रुक सकता है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको बताता हूं कि जहां एक तरफ यूक्रेन में हमला हो रहा है, काफी ज्यादा विस्फोट हो रहा है, तबाही हो रही है, वहीं यूक्रेन में रह रहे 18,000 भारतीय छात्रों का हाल क्या है, क्या वो सुरक्षित है या नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको कि जो इस समय प्रेजेंट टाइप में इंडियन गवर्नमेंट है, यानी कि जो मोदी की सरकार है, वो काफी सख्त और मजबूत
यानी हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स ने, हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से सूचित कर दिया है यूक्रेन साथ ही साथ रशिया को कि अगर कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स अपनी गाड़ी पर, अपने बैग पर कहीं भी भारतीय तिरंगा लगाने में सफल होता है तो उसे कोई भी, यहां तक कि ना ही यूक्रेन ना ही रशिया, कोई भी उन्हें प्रभावित नहीं करेगा, कोई भी उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाएगा, कोई भी उनको तबाह नहीं कर पाएगा। यह है हमारा भारत का स्टैंडर्ड, यह है हमारा बदलता हुआ भारत, आज का भारत। यहां तक कि मोदी सरकार निरंतर लगातार भारतीय छात्रों को बिल्कुल निःशुल्क भारतीय खर्चे पर बार बार लगातार फ्लाइट से इंडिया ले आने का भरपूर प्रयास और निरंतर प्रयास जारी रख रही है भारत के। वो बहुत जल्द हमारे भारत वतन सुरक्षित लौट पाएंगे। तो ये हुआ हाल हमारे भारत का, ये रहा हाल यूक्रेन का, ये रहा हाल रशिया के आतंक का जो अभी फिलहाल चलता हुआ यूक्रेन के ऊपर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, नाटो देश कतई भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, यूक्रेन की मदद करने का कोई भी कार्य नहीं करता है। जहां युद्ध के पहले बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे थे ये सारे देश, वहीं अब बिल्कुल एकजुट, एक साइड होते हुए यूक्रेन को संकट के घड़ी में छोड़ करके बिल्कुल अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए इंडिया, तो इंडिया का रोल जो है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ, भारत जो है समझाने का भरपूर कोशिश कर रही है। भारत समझाना चाहती है दोनों देशों को कि जानते हैं युद्ध भी किसी भी बात का हल नहीं होता, युद्ध से कोई भी चीज, किसी भी चीज का हल नहीं निकलता, युद्ध कहीं भी किसी चीज का आखिरी रास्ता नहीं होता है। भारत निरंतर लगातार समझाने की पूरी कोशिश करती है। क्या माहौल बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा, इंडिया कैसे रोल प्ले कर रही है, इंडिया किस तरह से यूक्रेन रशिया को समझाने का काम कर रही है। तो निश्चित ही ये बुरी स्थिति है। भविष्य में, फ्यूचर में, कुछ दिनों में हो सकता है कि नाटो देश खुल करके साथ आ जाए यूक्रेन के और वर्ल्ड वार का रूप लेता हुआ दिखाई पड़े। ये तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही दुखद और बड़ा ही गंभीर विषय इस समय हमारे विश्व में चलता हुआ, हमारे यूरोप में चलता हुआ। तो आपको मैं अगले किसी भी टॉपिक को मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा। कोई भी हर एक गंभीर मुद्दा, एक बड़ा प्रतिक्रिया इस वर्ल्ड वार की तरफ, इस रशिया और यूक्रेन के युद्ध की तरफ अगर कोई भी गंभीर मुद्दा होता है तो मैं आपके बीच निश्चित ही क्लास लेकर के आऊंगा, वीडियो बनाऊंगा और हर एक मुद्दे को आपको बेहतर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक आप हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।